की दिक्कत है, तो मैं थोड़ा थोड़ा वक्त ले लेके आपको आज पढ़ाऊंगा। एक साथ बोलूंगा तो फिर वो शाम तक आते आते बैठ जाएगा पूरी तरह। मेरी आवाज वैसे तो सुनाई दे रही है ना? ठीक। अब हम आज से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट होके काम करना पड़ेगा। और एक मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। वो बीच में मैसेज डालने लगते हैं तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के फिर मुझे मैसेज ब्लॉक करने पड़ते हैं। और इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नई फील्ड तो मैं नहीं कहूँगा, फील्ड तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम नहीं हुआ। जबकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट और फायदेमंद है, लेकिन हम सारे ही लोग जो हैं वो बस सास बहू बेटियां टाइप में ही लगे रहते हैं। या नौकरी, पैसा, संतान, और इसके अलावा ज्योतिष का हमने कोई यूज रखा ही नहीं। हमें अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे तो ज्योतिषियों को बड़ा सम्मान मिलता था, और उन्हें उनसे ये भी एक्सपेक्टेशंस की जाती थी कि अ, किस तरह से वो हमको गाइड करे कि हमारा मोक्ष हो जाए। मतलब इस लेवल की चीजें भी अब धीरे 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 वो सब चीजें खत्म हो चली हैं। और गलतियां हम लोगों की है कहीं ना कहीं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड होते हुए भी अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम कैसे शुरू करेंगे, इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत ज्यादा लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को या तो जानते नहीं हैं, या उसकी टर्म्स जो हैं उससे अनभिज्ञ हैं। तो हम लोगों को उसको समझने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत अनअचीवेबल टारगेट है या बहुत कोई डिफिकल्ट है। हम शुरू करेंगे सर से। ठीक, सर से हम लोग शुरू करेंगे। और मैं आपको बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें बताता चला जाऊंगा, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। और हम लोग शुरू में जो बात करेंगे वो थोड़ी गहराई वाली करेंगे। ये मत कहिएगा बाल कम है बाल ज्यादा है। लोग मेरे पास बैठते हैं तो मेरे लाभ उठाने की जगह वो और मुझे इरिटेट कर जाते हैं। जैसे अभी एक दीदी मेरे पास बैठ गए, मेरे पास समय था, तो बजाय इसके कि और बहुत सारी आ, बातें वो कर सकती थी, उन्होंने बात क्या करी कि उनका बच्चा आगे से बाल काटता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये अच्छा नहीं लगता उन्हें। बहुत से बच्चे तो ऐसे थे, वो भीगे हुए चूहे जैसे बाल नहीं रखते हैं वैसे हो जाते हैं। वो फैशन है, अब ये कोई मेरा फील्ड थोड़ी है। लेकिन इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। हमें गहराई से बातों को समझना है। सबसे पहली चीज जो है, हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि
सर क्या है और वहाँ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती है। और मैंने कहा आपसे प्लीज बहुत ध्यान से सारी बात सुनिएगा और उसके बाद फिर मैसेजिंग कीजिएगा, नहीं तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहले समझिए जो कुछ मेजर डिजीज हैं उसको, जैसे किसी व्यक्ति का स्ट्रेस रहना, किसी व्यक्ति का स्ट्रेस रहने का जो रीजन है, एक तो साइकोलॉजिकल रीजन होता है, उसकी उसका शौक हो जाता है कि वो स्ट्रेस रहे, वो स्ट्रेस रहना चाहता है। और जब कोई उसको कहता है तुम बड़े स्ट्रेस्ड हो, हाँ यार ये परेशानी हो, ये परेशानी हो, अच्छा अरे, अरे तुम तो बड़ी परेशानियों में जी रहे हो, तो वो बड़ा खुश होता है। और उसको एक्चुअली कोई परेशानी नहीं है, वो अपने आप को कन्विंस करता है कि मुझे बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी परेशानियां, और वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। हालांकि वो कॉपी पे लिख के देखेगा तो उसको कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी सामान्य या असामान्य जैसी भी होगी लेकिन वो आराम से चलती है। लेकिन आदत पड़ गई है कि तुम मुझे केयर करो, या आई एम सीकिंग योर अटेंशन। ये एक बहुत टिपिकल बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कहते हैं कि इलाज हकीम लुकमान पे भी नहीं था, ये किंवदंती है। और ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते। मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता, मुझ पे समय भी नहीं है, मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए है, तो मैं तो नहीं ध्यान देता। आप भी एक दो बार समझाने की कोशिश किया कीजिएगा ऐसे लोगों को, उसके बाद ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग सही बात बताने वालों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लोग इन्हें पता ही नहीं मुझे कितनी बीमारियां हैं। आप कह रहे हैं आपको कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर कह रहा है इसको कोई बीमारी नहीं, वो कह रहा है ये तो बेवकूफ डॉक्टर है, पता नहीं कहाँ से डिग्री ले आया, मेरे को तो इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं? स्ट्रेस रहती है वो, ये स्ट्रेस रहता हूँ, बहुत तनाव रहता है। तो डॉक्टर भी यही तो कह रहा था कि तनाव क्यों रहता है, तनाव की कोई जरूरत तो है नहीं, तनाव रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो इस टाइप के बहुत सारे लोग व्यवहार करते हैं। तो अब आपको क्या देखना है, ऐसे लोगों का चंद्रमा 101% खराब होगा। और जो सामान्य सा दुख भी होता है, जैसे ट्वेल्थ आ गया, ट्वेल्थ की पढ़ाई करनी है, जैसे कोई एग्जाम आ गया, कुछ हो गया, तो सभी के लिए परेशानी की बात होती है। तो उतनी मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। वो उतने भी नहीं करना चाहेंगे, और उनको लगेगा कि हमारे पास कोई बैठा रहे। जहां वो थोड़ा सा तनावग्रस्त होंगे, उनको काम करना होगा, तो वो किसी से उठा के फोन पे चर्चा ही शुरू कर देंगे। अपना काम करते तो शायद तनाव खत्म हो जाता, लेकिन वो तुरंत किसी से चर्चा शुरू कर देंगे। तो चंद्रमा 101% खराब होगा। चंद्रमा के उपाय ऐसे व्यक्ति कर ले तो करा दीजिएगा, सुनेगा सब, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसको ठीक नहीं होना। उसको ये लगता है कि ठीक होने लगेगा तो लोग उसकी चिंता करना बंद कर देंगे। अब चंद्रमा के क्या उपाय हैं, ये उपाय खंड में मैंने
बताए हैं, जिनको नहीं बताया उनको भी बताऊंगा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों की लग्न बहुत कमजोर होती है और ये हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। इनके जो जीवन साथी या इनके जो फ्रेंड्स भी होते हैं, वो बहुत फालतू के लोग होते हैं और उनसे लंबी चलती नहीं है। और जहां इन पर थोड़ा सा वजन पड़ता है काम का, तो ये उसे अपने फ्रेंड को या अपने जीवन साथी को या जिनसे इनको लगाव है, प्रेम स्नेह है, ये एकदम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उनका भी काम गया और इनका भी काम गया। लग्न जब बहुत कमजोर होगी तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा। वो छोटा सा भी निर्णय नहीं ले सकता, छोटी सी किसी जगह पर बोल नहीं सकता। किसी भी रूप में कमजोर, अब उसको डिफाइन करने की जरूरत तो है ही नहीं, आपको सब पता ही है। मुझे पता है मैं म्यूट हूँ। मैंने कहा ना कि आप लोग चिंता मत करिए, मुझे पता है। बैंक वहां पर अलर्ट हैं। आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए, मैं उतनी देर खुद को म्यूट कर लेता हूँ जितनी देर मुझे किसी से कोई बात कहनी होती है। तो जो कमजोर लग्न होती है, बेहद घातक होती है, चाहे बाकी कितने ही ग्रह उच्च के क्यों ना हो। लेकिन अगर मुख्य ग्रह कमजोर है या लग्न कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई विशेष व्यक्ति मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये जीवन में कुछ कर नहीं पाते, ये वृक्ष नहीं बनते, ये हमेशा लता बने रहते हैं। तीसरी चीज, जिसका भी शुक्र कमजोर हो या राहु से केतु से, शनि से एफ्लिक्टेड हो, जरा पानी दे दीजिएगा। तो ऐसे लोग के जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये डिस्टर्ब्ड होते हैं। 99.99 नहीं, 100%। और इसकी वजह से
लाइफ को एंजॉय नहीं करते। और बेचैन रहते हैं। लग्न को यदि उग्र अथवा क्रूर ग्रह, लग्न को यदि उग्र अथवा क्रूर ग्रह व्यथित करे, तो ऐसे लोगों का हार्मोनल सिस्टम उन्हें उग्र अथवा बेचैन बना देता है, या फिर उनमें एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों के प्रथम भाव अथवा मेष राशि में शुक्र बृहस्पति राहु केतु के साथ होते हैं, उनके ब्रेन में नसों की या ट्यूमर की समस्या होती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसे लोगों को फ्रंटल लोब संबंधी परेशानी होती है। जिसके कारण आत्म नियंत्रण, स्मृति, संप्रेषण,
भाषा तथा यौन संबंधी समस्याएं होती हैं, जो केवल मानसिक स्तर पर ही रहेंगी। शारीरिक स्तर पर नहीं रहेंगी। और यदि ऐसे में बुध वक्री हो अथवा अस्त हो, या राहु के साथ हो, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां और बढ़ जाती हैं।
जो अभी तक हमने किया है इसे रिवाइज कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। जी अंजू जी। प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। जी बताइए। गुरुजी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बहुत सारी शुभेच्छा, बहुत सारी कामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट ईयर तो आपके पास ही थे। वो था ना, अष्टमी का रात और नवमी का जागरण था जब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और कोई प्रश्न तो नहीं? थैंक यू गुरुजी। हाँ जी। हाँ, कविता देवी जी। राम राम गुरुजी। बताइए। गुरु, ये क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे चंद्रमा एक तो पीड़ित होता है, एक कमजोर होता है। बात का तो उत्तर मैं कम से कम 100 बार दे चुका हूँ। हाँ, तो गुरुजी जैसे उसके उपाय अलग होंगे और रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। उपाय खंड में बताऊंगा। और रिजल्ट भी जैसे अलग होंगे, या चंद्रमा कमजोर या पीड़ित के सेम होंगे। रिजल्ट भी अलग होंगे। पीड़ित के रिजल्ट ज्यादा कठिन होते हैं। जैसे लगन में चंद्रमा और उस पे शनि और मंगल की दृष्टि हो, तो वहां पे तो वो पीड़ित ही हो गया ना गुरुजी। जी। अब तो ये वहाँ देखना पड़ेगा कि वो कमजोर है कि पीड़ित है। पीड़ित भी होगा, कमजोर भी हो सकता है। ठीक है गुरुजी। जी जी। अर्चना जी। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके। अच्छा, एक और था गुरुजी, जैसे कि लग्नेश कमजोर है। ये जो हम लोगों ने अभी ये पॉइंट लिखा है कि प्रथम भाव में मेष अथवा प्रथम मेष राशि आ रही है, तो शुक्र और बृहस्पति राहु केतु के साथ होते हैं। तो अगर राहु है और मेष है, शुक्र और बृहस्पति का इफेक्ट नहीं है, तो भी ये काम करेगा? क्या काम करेगा? ये जो लिखा है कि उनके ब्रेन या नसों में ट्यूमर की समस्या होती है, मेष हाँ, लगन में राहु। वो तो करेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा, मतलब इफेक्ट रहेगा, कम या ज्यादा हो सकता है। हाँ। और यही सेम अगर राहु और केतु नहीं है, फिर भी अगर शुक्र और बृहस्पति है, तो भी ये सेम प्रॉब्लम सेम अप्लाई होगा। जी रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है। जी, हाँ। ठीक है गुरु जी। राम राम गुरु जी। निभा जी। राम राम गुरु जी, सादर चरण पर। जी। और गुरु जी, आपने ये अभी दीदी का मेष, आपने लिखा है मेष राशि या फर्स्ट भाव में बृहस्पति शुक्र राहु केतु वाला लाइन जो लिखवाया है, वो मेष राशि का फर्स्ट भाव में ही होना आवश्यक है या कहीं भी होगा? और इसमें ये दोनों होंगे तो ये समस्या हो सकती है। मेष राशि मेष राशि में होना जरूरी है। सर की ज्यादातर समस्याएं मेष राशि में ही होंगी। कहीं भी मेष राशि हो, नाइन्थ भाव में, टेंथ में, ट्वेल्थ में। जी गुरु जी, एक दो और दूसरे क्वेश्चन पूछूं? केवल इसी विषय से संबंधित। नहीं, इस विषय से नहीं, पर नहीं तो गुरु जी से रहने देते संबंधित हैं, फिर तो एक अनंत हो जाती है। दो ही है गुरु जी। नहीं, ठीक एक भी है, नहीं। आप लास्ट लास्ट में। कविता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जी कैसे हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। जी बताइए। गुरुजी, ये मेरे क्वेश्चन था, बुध अस्त हो जाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो
नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। आपके क्वेश्चन का बुध अस्त हो जाए मतलब किसी भी हॉरोस्कोप में अगर बुध अस्त हो जाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, मतलब बुध अस्त हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, हाँ, तो क्या उसको नर्व प्रॉब्लम होगा? कम ज्यादा होगा, लेकिन होगा तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। गुरुजी उसका उपाय तो आपने उपाय खंड में नहीं बताया, नर्वस सिस्टम का। ये सारी दवाइयां थोड़ी बताऊंगा, उपाय उपाय बताए हैं। ठीक ठीक। तो खाली गुरुजी मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा? मेडिटेशन ओम उच्चारण करने से ठीक हो जाएगा कि कोई गारंटी नहीं। मैं इस वक्त कह दूं आप फिर मेरे शब्द पकड़ लेंगे। ठीक हो जाएगा ये नहीं कह सकता। लोग ठीक हो गए हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना, दवाई तो आपके सामने पिल्स है, तो वो खानी है, काउंटेबल है। मेडिटेशन आज सुबह टाइम है, सुबह कर लिया, आज शाम को टाइम है, शाम को कर लिया, आज रात को टाइम है। रोज 1 घंटा करना चाहिए, आज चलो 15 मिनट कर लेते हैं। तो पता नहीं ना, कोई व्यक्ति करता है नहीं करता है, लेकिन जिन्होंने मेरे सामने किया है वो ठीक हो गए। अच्छा। और एक गुरुजी, और दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन था, वो कब लेंगे? जब समय मिलेगा। एक बार गुरुजी उसका क्वेश्चन भी ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। विनीता शिवानी जी। राम राम गुरुजी। हाँ, गुरुजी मुझे पूछना था कि बायोपोलर डिजीज जो होती है जिसमें कभी बाइपोलर इंसान बहुत, बाइपोलर बायोपोलर, हाँ, वो कैसे देखते हैं? अभी बताऊंगा। अभी तो अच्छा साइकोलॉजी अच्छा। जिसको मुझे धीरे धीरे बता दूंगा। नहीं, मुझे लगा वो सर से रिलेटेड है कि मन से रिलेटेड है, वो समझ नहीं आया। देखिए, जगह सबकी सर ही है, रिलेशन अच्छा अल्टीमेटली वहीं जाएगा, क्योंकि सिग्नल्स वहीं से जाते हैं, कम्युनिकेट वहीं से होती है कोई भी डिजीज। तो जी गुरुजी, इसलिए उसके बारे में भी जरूर बताइएगा गुरुजी। जी जी। धन्यवाद गुरुजी। हम्म। मंगला जी। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। सादर हाँ, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप चंद्रमा की बात कर रहे थे, तो जैसे चंद्रमा खराब होने का मतलब हुआ जैसे कि इमोशनल बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं। पर गुरुजी जैसे मैंने कुछ कुंडली देखी थी, 6 8 12 का जो चंद्रमा होता है गुरुजी, उन लोगों को देखा है वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होते और इजीली डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं। जैसे कि कहते हैं डॉक्टर्स का चंद्रमा 12वें भाव में होता है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनली ना होना, और ये भी एक तरह से चंद्रमा का खराब होना ही कहलाता है गुरुजी। हाँ। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब अच्छी जी चीज होगी तो अच्छा उसे रिएक्ट करना चाहिए, बुरी चीज हो जी तो बुरा रिएक्ट करना चाहिए। जी अब चीज अच्छी है, रिएक्शन बुरा है तो भी गलत है। जी। जी, तो मतलब ऐसा था कि कितनी बार देखा गया कि किसी की फीलिंग्स ना समझना, उसमें इमोशनली अटैच ना होना, तो उसे भी हम खराब जी चंद्रमा जी, की श्रेणी बहुत में ही खराब, लेंगे ना, बहुत है ना? खराब। हाँ, जी वो व्यक्ति जी। भी जैसे परेशान रहेंगे बीमारियों से। अच्छा, जैसे स्पेशली गुरु जी ये 6 8 12 का ही मैंने देखा है कि ये ऐसा जनरली देखा है कि इमोशनल लेस होते हैं वो लोग। हम्म। जी गुरु जी, थैंक यू। राम राम। हाँ। नीतू गाजिया जी। राम राम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। जी राम। जी गुरु जी, जैसे आपने कहा कि कमजोर लगन, कमजोर चंद्रमा, कमजोर शुक्र, बुध अस्त वक्री,
तो इस तरह से बहुतों के कुंडली में मैंने देखा है कि सारे के सारे ग्रह कमजोर ही होते हैं ज्यादातर। मैंने क्योंकि परेशानी वाली कुंडली ही देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिनके लगन भी कमजोर है, लग्नेश भी कमजोर है, सब कुछ, तो उनके लिए क्या करे फिर? हाँ, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके लिए फिर रेमेडीज में क्या किया जाए? जब रेमेडीज का मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। और जैसे कि लगन में राहु है, तो उसका तो बुखार पूरी मतलब बुखार में ही रहता है वो पूरे दिन, वो जातक बुखार तो जैसे उतरता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा फीवर, उसको नाड़ी बुखार तो रहता ही है जैसे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या किया जाए, क्योंकि उसको बताऊंगा, लाइफ में उपाय खंड में बताऊंगा। अचीवमेंट भी नहीं कर पाएगा ऐसा जातक तो कभी कुछ। हाँ, अब उपाय खंड में बताऊंगा। अभी जो धन्यवाद। बताया पहले वो बात करें, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। धन्यवाद। विदुषा जी। जी गुरु जी राम बोलिए। राम। गुरु जी, ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में भी ये कनेक्शन मिलेगा क्या, शुक्र का राहु के से संबंध? 101%, 100। बाइपोलर वालों में भी मिलेगा और डाउन सिंड्रोम वालों में भी मिलेगा। जी। हमारा सचिन। राजेंद्र जी। सादर चरण स्पर्श गुरु जी। जी राम राम जी। बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ क्या गुरु जी? जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो मैं पूछ रही थी कि जो फर्स्ट हाउस में आपने और एरीज राशि, ये सही है कि ये हम हेड को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस, और ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने बताई, तो क्या ये जुती होना फर्स्ट हाउस में या किसी भी हाउस में ये हो तो प्रॉब्लम हो सकती है? ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि हेड तो फर्स्ट हाउस से ही हम देखेंगे ब्रेन की प्रॉब्लम। तो हाँ, अगर शुक्र राहु हो या जुपिटर राहु हो, केतु हो, तो ऐसे लोगों को नसों इसमें की जो अथवा है ट्यूमर। बाकी जो ग्रह हैं, वो कॉम्बिनेशन कहीं भी बनेगा, वो थोड़ा कष्ट देगा ही देगा, थोड़ा देगा। मतलब नसों से संबंधित कष्ट देगा कि ट्यूमर भी हो सकता है? वो जो मैंने लिखा है अच्छा, वो आपने तो वो। दोनों ही लिखा है, नसों की अथवा। हाँ, अच्छा, तो अथवा ट्यूमर की समस्या होती है, ठीक है। तो हम्म। वो कष्ट तो देगा ही। पहले भाव में वो ज्यादा देगा। हम्म। एक गुरुजी, आपने आप और बोला था, वो वर्ड मुझे पहले क्लियर नहीं हुआ, मैं एक दीदी ने समझाया तो फिर भी मैं आपसे थोड़ा क्लियर करवाना, कि जो आपने जिन लोगों का मून कमजोर होता है ऐसे लोगों को, तो वो मैं शब्द लिख नहीं पाई, तो दीदी ने बताया कि जो फ्रंटल लोब कोई शब्द है जिसका वैसे मुझे ज्ञान नहीं है, हाँ, ये कोई पर डिजीज से संबंधित या ब्रेन से संबंधित है, क्या बोला था शब्द, वो मुझे नहीं लिख नहीं पाई अच्छे से। एक बार ये जितने भी वर्ड्स आपको नहीं समझे, नेट पे जाके समझिएगा या बुक से समझिएगा सब लोग। नहीं नहीं, वो तो शब्द ही नहीं पता चला था कि क्या लिखना है। हाँ, अब फ्रंटल लोब ही दीदी। था। हाँ जी। फ्रंटल लोब ही था। अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये बताया उन्होंने कि ये ब्रेन का फ्रंट जी पार्ट जी होता है, और जी ये उसकी ये डिजीज भी होती है। जी जी जी। थैंक यू। आभार गुरु जी, डॉक्टर कंचन धन्यवाद, जी। प्रणाम। राम राम गुरु जी। राम राम। सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा यही प्रश्न था कि
गुरु और राहु का आपने बताया, क्या गुरु और शनि मेष में हो तो भी क्या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, जी किसी भी प्रॉब्लम भाव में होगी। हो तो? हाँ जी प्रॉब्लम होगी, जी। उतनी भयंकर और नहीं होगी लेकिन होगी। जी जी। और नवमांश में मान लीजिए बुध लग्नेश हो और बुध और राहु साथ में हो, और नवमांश में नवमांश में। लग्नेश अगर हम मत देखिए, अच्छा अच्छा। नवमांश में लग्न की कुंडली के ग्रहों की ताकत को देखिए बस। जी जी। और जो ये मेष का गुरु और शनि हो, तो नवमांश में अगर वो चेंज हो जाए तो कुछ कम होगा, मतलब गुरु अगर अच्छे भाव में आ जाए या अच्छे राशि में हो तो कॉम्बिनेशन वही होगा। एक कुंडली देखी हमने थोड़ा सा जिसमें। इम्प्रूवमेंट होगा, जी बाकी जी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, जिसे कहते हैं ना कसर तो रहती ही है थोड़ा। जी जी जी। हाँ वो एक स्टम्बलिंग फॉम्बलिंग वाला रहता है, मतलब हाथ ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं हाँ वो लिखते समय भी, तो ये नर्वस सिस्टम का से रिलेटेड हाँ है ये। हाँ जी जी। जी जी। धन्यवाद। राम राम, चरण स्पर्श। सरिता जी। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, अगर प्रथम भाव पे मेष लगन में शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि हो और राहु चलित में चलकर लगन में आ जाता है, तो तब भी ये प्रॉब्लम के चांसेस है? हाँ कम होगी लेकिन होगी। हाँ गुरुजी, वो बचपन में मेरा बेटा जो है ना, वो वर्ड्स उल्टे लिखता था, जैसे तारे जमीन में वाला प्रॉब्लम था ना, हाँ लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है ऑटिज्म। उसको ठीक हो गया ये। हाँ हाँ ऑटिज्म बोलते हैं उसको जी। ठीक है, थैंक यू। पूनम जी। प्रणाम मेरे पारसमणि जी। जी नाम राम। आ, आ, मैं एक समझना चाह रही हूँ, यही ट्यूमर से संबंधित एक मेरी दीदी की बेटी है, तो उसका मेष में चंद्रमा है अष्टम भाव में, लग्नेश उसका मंगल है जो कि वक्री होके बैठा है पंचम में, और सप्तम में गुरु है। इसके नक्षत्र जो है मेष राशि में चंद्रमा छठे भाव में है अश्वनी नक्षत्र का, और मंगल है नहीं रेवती मुझे नक्षत्र सीधे का। प्रश्न बताइए अगर हाँ, मुझे यही कि जानना मैं है। चाह रही, मैं मतलब समझना चाह रही हूँ कि ब्रेन ट्यूमर इसलिए हुआ होगा इसको कि मेष में चंद्रमा जो है अश्वनी नक्षत्र का है छठे भाव में, और नवमांश में मेष मेष में ही मेष राशि में गुरु राहु और शनि हो गए सप्तम भाव में, तो ये कारण हुआ होगा उसके ब्रेन में ट्यूमर का। क्या है डेट ऑफ बर्थ उनकी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, 13 अगस्त 1988, 13 अगस्त 1988, 12:20 दिन के, लखनऊ। नहीं, 31 अगस्त। अरे 31 अगस्त 1988, 12:20 दिन के, लखनऊ। मुझे आंख से दिख नहीं रहा है। भगवान क्या हो गया। इकतीस अगस्त देखिए 1988। लग्नेश मंगल हाँ जी। बकरी है। दूसरी चीज ये है कि लग्न पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि है और वो है बृहस्पति की। जी। तो बहुत नुकसान तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी वजह से जान जाए, लेकिन हाँ शायद ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। हाँ, वो तो हो चुका है जी।
बस बाकी और कोई बात नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जी लवली शर्मा जी। राम राम गुरु जी। हाँ गुरु जी मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बताया ये ब्रेन में नसों की या ट्यूमर की समस्या के लिए, तो क्या ये समस्या ये एक दूसरे की राशि में हो तभी भी ये समस्या थोड़ी प्रभावी होगी क्या? हाँ हाँ, उतने व्यापक रूप से ना होके सूक्ष्म रूप से मिल सकती है? थोड़ा कम हो जाएगी बस, हाँ, लेकिन समस्या तो रहेगी। ओके, ठीक, धन्यवाद गुरु जी। रीता शर्मा जी। रीता शर्मा जी। हाँ, राम राम गुरु जी। हाँ, गुरु जी, अगर जो है मेष राशि में शुक्र जो है केतु के साथ हो और अष्टमेश भी हो शुक्र, तो क्या अपनी अंतर्दशा में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, ये नसों की प्रॉब्लम या ट्यूमर टाइप? हाँ, नसों की प्रॉब्लम देगा या स्टमक की, कोई लिवर की, दे इसकी, सकता है गुरु जी? वो तो वैसे कोई एक प्रॉब्लम देगा ही देगा। अष्टमेश की जब तक अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा भी लग्नेश की दशा है और अष्टमेश की अंतर्दशा है। हाँ, अच्छा अच्छा गुरु जी, ये विटामिन डी का प्रॉब्लम किस वजह से होता है? अभी जिस वक्त मैं विटामिन डी बताऊं तो उस वक्त पूछेगा। दिव्यानी गुप्ता जी। राम राम गुरु जी। राम राम। आपने जो ये बताया ना कि प्रथम भाव वाला, मेरे ही प्रथम भाव में शुक्र और सूर्य है, और शुक्र भी कमजोर 27-28 डिग्री का है और सूर्य 3 डिग्री का है। मेरे को ये हार्मोनल डिस्टरबेंस तो हुई है, बाकी अब ये ब्रेन ट्यूमर वाली समस्या समझ में नहीं आई कि ये कैसे, ये भी आ सकती है क्या? आप लोगों ने जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो पकड़ ली। नहीं नहीं, मैं ये तो मुझे सही लगा कि जैसे आपने कहा ना शुक्र कमजोर हो तो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, वो तो मैंने कर लिया कि हाँ मुझे हुआ था, ये प्रॉब्लम हुई है। मैंने शुरू में कौन सी प्रॉब्लम बताई थी? स्ट्रेस की प्रॉब्लम बताई थी, अच्छा, वो मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन किया था। क्योंकि उससे डर नहीं लग रहा किसी को। नहीं नहीं, वो ब्रेन मैंने ट्यूमर से डर गए सब, तो सब उसकी ब्रेन ट्यूमर का पता कर रहा है। लाइफ पे कुछ शुरू में तो स्ट्रेस तो बहुत रहा है, मेरे को काफी स्ट्रगल भी था जी। और बस ये था कि मैंने कहा शुक्र सूर्य भी है तो तब क्या ये इफेक्ट होगा? हाँ, इफेक्ट तो हो गई होगा। अच्छा, चलो ध्यान रखना है ना, बस यही है इस चीज के लिए बाकी तो जो होगा ठीक है। हफ्ते भर खूब शोर मचाइएगा घर में, घर के लोग आपका ध्यान रखेंगे। मैं शोर नहीं मचाती, जो होगा मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि भाई क्या ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बाकी तो जो काहे को सीरियस हो गए? मजाक को मजाक भी समझ लिया कीजिए कभी। सही है। थैंक यू गुरु जी। मैं इनसे कहना कि सीमा सिंह जी। राम राम स्वागत थोड़ी सी मंगल शुक्र की राशि में हो तो भी क्या ब्रेन के ट्यूमर और ब्रेन में नसों में प्रॉब्लम हो सकती है? एक फैक्टर से नहीं होगा,
2-3 फैक्टर्स होंगे तब होगा, केवल मंगल के होने से ही नहीं होगा। या मंगल इतना ज्यादा क्रूर गुरुजी होगा मेरे जो साथ हुआ था इसलिए, हाँ, तो उसके और रीजंस रहे लेकिन होंगे। D9 में अष्टम में चला गया। हम्म, D9 में ना मंगल 8th हाउस में आ गया है, इस वजह से शायद। बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं बना बना होगा उस समय, इसी वजह से हुआ। क्या है आगे डेट ऑफ बर्थ? सही से याद नहीं है गुरुजी। कुछ बताएंगे? गुरुजी ये माँ, हाँ गुरुजी हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। गुरुजी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। गुरुजी ये टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना जी। ना ना, उतना दिमाग कौन लगाएगा। 1972 एग्जैक्ट होगा ना तभी ठीक है, नहीं तो प्रेडिक्शन गड़बड़ होती है। जल्दी से क्वेश्चन पूरे कीजिए और मत हाथ ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर रह जाएगा। ऑलरेडी सारे प्रश्नों के उत्तर हो ही चुके हैं, आपका सिर्फ रिपीटिशन होगा, कुछ नहीं होगा। जी नीलम जी। नीलम जी बोलिए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी 3 बच्चे हैं, तीनों भाई। बड़े का बृहस्पति और राहु अष्टम में है, और दोनों भाइयों के शुक्र और राहु नवम में है, नवम भाव में। तो इनको कैसे देखा जाए? तीनों भाइयों में राहु साथ में ही है, एक के बृहस्पति के साथ और 2 के शुक्र राहु नवम में। क्या देखना है इसमें? हाँ जी, क्या देखना है इसमें, आपका क्या रिजल्ट निकला? तो राहु और शुक्र का आपने बताया ना जी, इनका क्या, अभी तो थोड़ा उम्र ज्यादा नहीं है, इनको प्रभाव होगा नसों से या रिलेटेड किसी भी तरह? बिल्कुल होगा, अच्छा बिल्कुल होगा। अच्छा, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। मनीष जी। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी एक ऐसी ही कुंडली मेरे पास है जिसमें कि जो जैसा आपने बताया ये मंगल और ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड था, और शुक्र वाला यहाँ पे दिख रहा है कि मंगल और शुक्र दोनों लग्न में है, केतु के साथ है कॉम्बिनेशन में। तो ये ब्रेन ट्यूमर का ही केस था और रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो यहाँ पे गुरु लेकिन युति में नहीं है, वो अष्टम भाव में है। बर्थ डिटेल्स है मेरे पास गुरु जी इसके। तो गुरु ने पावर नहीं दी हॉरोस्कोप को, पॉजिटिवली एम्पावर करता अगर तो स्थिति बेहतर होती, लेकिन वो वहाँ पॉजिटिव नहीं रहा गुरु भी, तो इसलिए ये हादसा हो गया। तो प्रश्न खाली गुरु जी बस इतना था कि शुक्र और बृहस्पति आपने कहा कि राहु और केतु के साथ होते हैं, तो ये दोनों का साथ होना जरूरी है या कोई एक भी हो साथ में तो वो फर्क होता है? एक भी हो फर्क तो पड़ ही जाएगा, लेकिन उतना सीरियस रिजल्ट तभी आएगा जब दोनों साथ होंगे। जी बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी क्या रह गया उषा जी? क्रॉस हैंड पर नाम गुरुजी। जी मेरे भी लगन में ना गुरुजी प्रथम भाव में
वीनस है राहु के साथ और 8 डिग्री का है वीनस। तो ये भी क्या इस तरह का ट्यूमर वगैरह कुछ देगा, या स्ट्रेसफुल लाइफ तो है खैर मेरी। हाँ, ठीक होगा, लेकिन ठीक होगा। और 12वें भाव में मून है जो बिल्कुल 2 उसका डिग्री का है। नहीं, ठीक होगा। ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी कि आपको घर गृहस्थी चलानी मुश्किल पड़े, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी जी जी, प्रणाम गुरु जी। अब आगे चलते हैं। अब बताइए, इतना मैंने समझाया, नीतू जी, फिर फेफड़ों में पानी भरने की समस्या किस कारण से होती है? बाल्टी नामक एक ग्रह है, उसके कारण होती है। जो चैप्टर चल रहा है पहले उससे तो समझ लीजिए ना, गहराई से। सारे के सारे क्लास फिर इधर की उधर चली जाती है, और प्रश्न तो बनते ही रहेंगे जीवन पर्यंत। अभी एक प्रश्न आया था, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर समझ लीजिए किसे कहते हैं। जहां व्यक्ति की सोच या भावनाएं अस्थिर होती हैं, उसका व्यवहार भी स्थिर नहीं रह पाता है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। कभी तो मिलेंगे, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और कभी वो दुश्मनी करने बैठ जाएगा। कभी तो बहुत हंस के मिलेगा, कभी बहुत गुस्से में मिलेगा। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें व्यक्ति कभी कभी ये भी नहीं देख पाता कि वो कहाँ पर कैसा व्यवहार कर रहा है। तो कभी भी चीखना शुरू कर देगा, कभी शोर मचाना शुरू कर देगा सड़क पर ही। बच्चों में भी ये तकलीफ बढ़ जाती है, ऑटिज्म जैसी परेशानियां हो जाती हैं उससे। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और बहुत सारी समस्याएं बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से मनुष्य के जीवन में हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब उसका अपना कहने को कोई भी नहीं होता, और इसमें लोगों की गलती नहीं, उस व्यक्ति की ही अपनी गलती है, क्योंकि वो उस खुद में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करता, हो भी नहीं पाता। मान्यता बाइपोलर डिसऑर्डर्स बहुत डेंजरस नहीं होते, लेकिन बाइपोलर 1
काफी डेंजरस हो जाता है, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इसमें किसी भी चीज को लेके जरूरत से ज्यादा परेशानी महसूस करता है व्यक्ति, और ये मैनियक जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। बाकी जो है वो उतना दिक्कत नहीं होती है, होती है लेकिन बाकी इतने प्रॉब्लम्स नहीं है। समय से यदि बच्चों के बाइपोलर डिसऑर्डर्स पता चल जाए तो 2-3 साल में ठीक भी हो जाते हैं आराम से। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे होता है उसका क्या होता है कि वो अगर खुश है तो दिन रात काम कर सकता है, उसमें ऊर्जा बहुत होती है। और हर बात पे स्पीच देने लगता है। अति का उत्साह उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से अति का उत्साह होने की वजह से वो गलत डिसीजन लेता है। सोचेगा समझेगा ही नहीं, हाँ हाँ करो, बताओ क्या करना है, चल दो, ऐसी वाली स्थिति रहती है। ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम सोता है। और अचानक थक जाता है बहुत ज्यादा, अचानक चिड़चिड़ापन होने लगता है। मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी जीने की बात करने लगेगा कि मुझे तो जीना है जबरदस्त, कभी मरने की बात करने लगेगा। कोई भी इसको एंजॉय नहीं करता, किसी भी उपलब्धि को कहता रहे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो हो ही जाता, इस तरीके से। वहीं एक दूसरी ओर उसी उपलब्धि को लेके घमंड भी बहुत होगा। रिश्ते नहीं निभा पाता। कारण केतु और बुध का राहु के साथ या दृष्ट होना, दृष्ट की छोड़ दीजिए, राहु के साथ होना लिख दीजिए। लग्न या चतुर्थ में
क्रूर ग्रह बैठना। ठीक करने वाला मैं उपाय वाला उपाय खंड में ही बताऊंगा। अभी आप इसकी स्टडी करें। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, जो मैंने लिखाया है इसको स्टडी कीजिए, और आपके नोन में या आपके अंदर खुद में ऐसी कोई कुंडली हो तो फिर स्टडी को आगे करेंगे।
जी विदुषा जी। जी गुरु जी, राम राम। जी बताइए। गुरु जी, एक कुंडली है, इसमें कर्क लग्न में राहु लग्न में है, और जो मर्क्यूरी है वो 8th हाउस में है पर वक्री है। तो क्या वक्री होने के कारण ये 7th में जब केतु के साथ आने के इफेक्ट के कारण इनमें ये सारे गुण दिखते हैं? हाँ, एक तो तो वक्री वक्री बुध के कारण भी वो पीछे केतु के साथ आने का इफेक्ट दिखा रहा है वो होगा। मैंने कहा ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स किसी एक चीज से नहीं होती हैं। दो तीन जो सिम्टम्स है वो मिलेंगे। एक मिलेगा तो उससे जी थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन जब दो तीन मिलेंगे हम्म। तब ज्यादा बड़े सिम्टम्स आएंगे। हाँ, और सैटर्न भी वक्री होके 4th हाउस में आ रहा है। हाँ, और वो तो एग्रेवेट कर इसका, देगा सिचुएशन को। हाँ, वो और बढ़ा देता है। तो वो ये तुरंत खुश हो जाते हैं 5 मिनट में, फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम्म। हाथ और पैर भी कंट्रोल नहीं रहता कांपेंगे। गुस्सा एकदम। हाँ, हाथ पैर भी कांपेंगे आगे जाके। तो हम्म। जी जी। पूजा जी। जय गुरुदेव सर। जी जी, राम राम। गुरुदेव जी, एक कुंडली है, उसमें भी लग्न में बुध सूर्य मंगल और केतु बैठे हैं, उनके में भी सेम सिम्टम्स हैं। सिंह लगन की कुंडली है, तो एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो बहुत जाएंगे। ज्यादा है, और वो रोड पे ही शोर मचाने लगती हैं। ये आगे जाके बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। हाँ गुरुदेव, वो अब अभी से ही अकेली है, उनका सब किसी से भी कोई रिलेशन इतना मेंटेन नहीं कर पा रही है। सेम सिम्टम्स है। सिजोफ्रेनिया हो जाता है ऐसे लोगों को जाके ना। अच्छा। हम्म। तो ये ठीक हो सकता है क्या गुरु जी? बहुत मुश्किल होता है, लंबे इलाज से ही पॉसिबल है। अगर लंबा इलाज करा ले तो हो जाएगा। इलाज तो वो मानने को ही तैयार नहीं होती, इलाज कैसे कराएंगे? यही तो सुनती समस्या नहीं ना होती है। किसी की भी। यही समस्या होती है। और पूजा पाठ करने को बोले तो बहुत नाराज हो जाती है। और झेले, क्या कर सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है तो फिर तो ऐसे में आप कुछ मत करिए। बिल्कुल अकेली रहती हैं, अपने बच्चे हस्बैंड किसी के साथ नहीं रहती, बिल्कुल अकेली रहती हैं। और कोई? जय गुरु। मीनाक्षी सक्सेना जी। प्रणाम गुरुजी। राम। गुरुजी, ये एक जातक की कुंडली में शुक्र लगन में है, और 12th हाउस में राहु बुध शनि हैंगे, सूर्य भी है। तो उनके सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अभी आपने बताए, कि एकदम नाराज होना, खुश हो जाना, या कभी जीने की बात कभी मरने की बात, इस तरह का ही व्यवहार है उनका। तो क्या यही डिसीज है? जी जी, बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, तो ये एलोपैथिक इलाज इनको कराना चाहिए? हाँ, जिस पैथी में फायदा मिल जाए। अच्छा, ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरु। अर्पणा जी। बोलिए। हेलो। जी। राम राम गुरुजी। राम राम, बताइए। गुरुजी, मेरे पास जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा सूर्य बुध राहु क्लोज कंजक्शन में है। बुध वक्री भी है और अस्त भी है।
5 साल का बच्चा बेटी है ये, तो अभी तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं नहीं, लेकिन होंगे जरूर। अगर कुंडली में ये चीज बन रही है तो ये देख लीजिए कि भाव स्पष्ट में आगे पीछे हुई है कि नहीं, नहीं नहीं, भाव स्पष्ट में नहीं। नवमांश में वही आगे पीछे हुई है कि नहीं हुई, और जी। अगर नहीं हुई है कहीं भी नवमांश में वो ग्रह सौम्य नहीं हुए हैं तो ये 101% होंगे। इसके लिए गुरुजी अभी से, जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो अभी से किस तरह की चीजों को उसके अंदर देख उपाय करना खैर चाहिए? बताऊंगा। जैसे चंद्र, और मुझे लगता है चंद्र सूर्य के उपाय कराते हैं जैसे उसके अभी से, तो क्योंकि जब मैं राहु। उपाय बताऊंगा वो करा लीजिएगा आप, अभी नहीं ठीक बताऊं। है, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। शालिनी जी। राम राम गुरुजी। जी राम। एक कुंडली है गुरुजी जिसका मैंने शेयर भी किया है डिटेल्स। उसमें मकर लग्न की कुंडली बनी है और शनि जो है अपने से अष्टम में चला गया, 0 डिग्री का ही शनि है, और लग्न भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो वहां पे जो आपने लिखवाया है ना, बुध और राहु का साथ, और लग्न और चतुर्थ का, लग्न शनि का ही है और चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध है और मंगल है। तो बुध जो है वो नवम भाव में भी राहु बैठा हुआ है, वहां भी बुध की ही राशि है, कन्या राशि है। तो इसके साथ में यही सेम सिचुएशन है कि कभी भी हाइपर होना, किसी का सपोर्ट चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, और कभी भी किसी को उल्टा सीधा बोल देना, ये सेम नेचर जो आपने लिखवाया है बिल्कुल वही है। कि कभी भी गुस्सा हो जाना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होना, और नहीं तो फिर एकदम नाराज हो जाना, बातचीत बंद कर देना, जी जी बता दिया आ, आपने वो तो सब। तो सारी चीजें सिम्टम सेम है। तो बहुत इनके मुश्किल है ठीक होना, ये समय के साथ साथ चीजें एग्रवेट होंगी, और तो जी समय रहते डॉक्टर को दिखा लीजिए, बात कर लीजिए, साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए इस केस में। तो अभी से ही चीजें होंगी तो आराम आ जाएगा, नहीं तो आगे बड़ी कठिनाई होगी। जी गुरुजी। और एक और क्वेश्चन है गुरुजी, क्या जैसे कर्क लग्न है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनका हमेशा मूड स्विंग्स और कुछ भी जी ऐसा चलता रहेगा? जी बिल्कुल। और ये लोग इतना मतलब बुराइयां करते हैं, लोगों की इतनी बुराइयां करते हैं, इन्हें कोई हाँ पसंद ही नहीं आता, लिहाजा इनका कभी जीवन में कोई ग्रुप नहीं बन पाता, जी धीरे धीरे सब टूटते छूटते जाते हैं। जी गुरुजी। हाँ, सेम सेम चीज है गुरुजी उनके लिए। आप ये उपाय खंड कब लेंगे? जब ये पूरा होगा। जी जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, निभा जी। गुरु जी, आपने डिसऑर्डर के कई सारे लक्षण बताए, तो किसी बहुत बचपन से मैंने उनको देखा है, डिटेल्स नहीं दी, तो उनके हाथ पैर खाली कांपते थे बहुत समय के लिए। तो क्या इसको ले सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में? बाकी चीजें तो मुझे नहीं लगता उनके पास। महिला थी वो, हैं दीदी? हाँ ले सकते हैं, डिसऑर्डर कभी ना कभी हो गई। होगा। अच्छा, जी गुरु जी, बस इतना। सविता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी राम राम जी। गुरुजी, एक बिटिया है जो 11 साल की है, और उसकी लगन तुला लगन की, उसकी कुंडली है, और उच्च का शनि जो है तुला में बैठा है लगन में, और साथ में बुध वक्री और अस्त, और शुक्र भी वहीं पे है। क्या क्या गुरुजी उसमें ये सिम्टम मुझे लगते हैं? क्योंकि वो 1 मिनट में नाराज होना, गुस्सा होना, चिल्लाना, और भावात्मक रूप से भी थोड़ी लगती है। लेकिन गुरुजी हाँ, स्कूल में नहीं कुछ कोई उसका साथी बन पाता, और कहीं पे भी जाती है, चाहे ट्यूशन जाती है या फिर एकेडमी ज्वाइन है, क्रिकेट एकेडमी, वहां पे भी मतलब वो कर नहीं पाती।
तो क्या ये सिम्टम उसमें गुरुजी लगेंगे? हाँ, लगेंगे। ठीक है गुरुजी, अब मुझे यही पूछना था। गुरुजी जैसे गुरु जो वक्री लगन में बुध वक्री और अस्त है, गुरुजी जैसे ये अस्त है तो क्या वक्रता का रिजल्ट भी देगा यहाँ पे? हाँ, देगा ना, वक्रता का रिजल्ट देगा। 10-20%, 25%, 10-20% मैक्सिमम मान लीजिए। वो भी अगर वो 0 डिग्री से थोड़ा कम अस्त है तो बिल्कुल अस्त होने वाली डिग्रीज अगर ज्यादा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि करीब 30, 20, 25 से ज्यादा है, और फिर वहां वो अस्त है, तो फिर वक्रता का प्रभाव नहीं होगा, जी फिर तो अस्त का ही होगा। जी जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जी सचिन जी। राम राम गुरुजी। जी राम 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 राम। गुरुजी, जैसे सिंह लगन की कुंडली है, उसमें बुध गुरु और सूर्य साथ में बैठे हैं, लेकिन केतु के नक्षत्र में है। जो सिम्टम आपने बताए हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा 12वें भाव में है, वो शनि के नक्षत्र में है। तो क्या हम इसको ये माने कि अगर केतु का नक्षत्र हो तब भी ये दिक्कत हो सकती है लगन में? हाँ, दिक्कत होगी, और उसमें क्या कहते हैं, व्यक्ति ऐसे में क्या वो फोबिक हो जाता है, जो उसे आपने किसी चीज से डर बैठ जाता है और वो उससे डरने लगता है, चाहे वो चीज हो या ना हो। जैसे आपने बताया गुरुजी, सारे लक्षण मिल रहे हैं, और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में आ गया, लगन केतु में आ गया। तो अगर हम ये माने लगन में भी अगर ऐसा हो, केतु का प्रभाव हो, तो ये पूरे लक्षण मिलेंगे। हाँ। जी, धन्यवाद। राम राम। राजेंद्र जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये एक विश्व लग्न की कुंडली है और इसमें सूर्य एंड शुक्र बैठे हैं लगन में, और जो बुध है वो सेकंड हाउस में बैठा है। लेकिन क्योंकि जो राहु एंड केतु है वो केतु बैठा है अपना 10th में, और 4th में बैठा है राहु। तो केतु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, 10th में बैठकर वो सेकंड हाउस को 5th दृष्टि से देख रहा है। लेकिन अष्टम में बैठा शनि और गुरु भी 7th दृष्टि से, क्योंकि वो समसप्तक हो गए 2 और 8 भाव, तो उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसमें मैं नक्षत्र लेवल तक तो नहीं अभी देखा, लेकिन इतना ही देख रही हूँ कि हाँ, कुछ कुछ जो आपने बताए हैं कि जैसे गुस्से में जब आना तो बहुत ज्यादा आना, दूसरों की बुराई नजर आती ज्यादा, नेगेटिविटी ज्यादा है। और एक जो अभी आप अपने पॉइंट बोला फोबिया, तो उसमें ऐसे कि जैसे ड्राइविंग के लिए उनके मन में ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ ऐसा घर में, तो उसके कारण उन्होंने ड्राइविंग छोड़ देनी कि मैं नहीं चलाऊंगा, स्कूटर तक नहीं चलाऊंगा। तो ये क्या इसको भी फोबिया में ले सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब जो केतु की दृष्टि पड़ रही है 5th बुध पर, बुध हाँ, अकेला ही बैठा है सेकंड हाउस में, तो ये इसमें ये कुंडली को हम कहेंगे कि ये बाइपोलर जातक की कुंडली, बाइपोलर डिसऑर्डर जी की। जी। और गुरु के कारण शायद वो इतना मेरा ख्याल के सीरियस नहीं है, लेकिन है जरूर, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन क्या ये हम, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की भी पड़ रही है, अब इसको कैसे देखेंगे? गुरु बचा रहा है, काम कर रहा है, तो शनि, तो जिसकी इसको दशाएं कैसे? आती जाएंगी या जो ओके ज्यादा ताकत में होगा उसका परिणाम मिलेगा। ओके ओके ओके। प्रणाम गुरु जी, आभार एंड विनीता जी। राम राम गुरुजी। राम राम। राम रिपीटेड राम गुरु क्वेश्चन कोई मत पूछेगा प्लीज, तो सब रिपीट ही हो चुके हैं। जी। जी। गुरुजी, मेरे पास जो कुंडली है ना, उनको 30 साल से ये तकलीफ है। तो उनका बुध सूर्य के साथ
कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह राशि में बैठा है सूर्य के साथ, पर वो नवमांश में राहु के है और नक्षत्र केतु के में है, और चतुर्थ में मंगल है, क्रूर ग्रह है, ये तो सही है गुरु जी। अष्टम से वक्री शनि की दृष्टि भी है। ऐसे में एक तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, और दूसरी जो प्रॉब्लम होगी मूड स्विंग्स के साथ साथ, वो किसी भी चीज का मीनिंग हो जाएगा। जैसे फैट है और वो इतना अपने आप को पतला करने लग जाएंगे कि वो कमजोरी महसूस करने लग जाएंगे, ये चीज रहती है। गुरु जी ये क्या कभी ठीक नहीं हो पाते हैं? मतलब दवाई चल बहुत रही है पर मुश्किल क्या ये होती कभी है, बहुत बहुत मुश्किल होता ये है? दवाई से तो ठीक होते ही नहीं है, ये बिहेवियरल थेरेपी से ही ठीक होते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जी नीतू जी। राम राम गुरु जी। राम राम। जी मेरे पास दो कुंडली, माँ और बेटी दोनों की है। दोनों में इनके लगन, एक माँ की कुंडली है तो तुला लगन की है और लगन स्वाति है, प्लस केतु 12वें में कन्या राशि में, और बुध अस्त है 0 डिग्री का चतुर्थ हाउस में, और शनि की तीसरी दृष्टि भी है बुध पे। तो ये लेडीज मतलब जिस तरह से कि बस सब मुझे पेम्पर करे, सब मैं जो करूँ वो सब सही है, चाहे जैसा भी खाना हो, कुछ भी बनाऊं मैं, सब सराह के खाए पिए, सब मेरे साथ अच्छे से रहे। मैं किसी के भी साथ भले हंसू बोलू बैठू कुछ भी नहीं, पर मेरे साथ सब अच्छा रहे। और सेम बेटी का भी पीछे इसी तरह, भले वो सिंह लगन की कुंडली है और उसके 12वें भाव में कर्क राशि में बुध राहु है, और केतु और मंगल छठे भाव में। तो बेटी का भी इसी तरह सारा कुछ स्वभाव आदतें सब हमें पेम्पर करे, हमें हमारे साथ सब अच्छा बिहेव करे, और किसी के लिए वो कभी मतलब कुछ नहीं इस तरह से आदर भाव करना वो वाला नहीं है एटीट्यूड। तो ये इस कारण के शनि की तीसरी दृष्टि बुध पे चतुर्थ हाउस में, तो इस तरह से इसका बिल्कुल ठीक, शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से ये है। इनका भी जीवन में कोई रहेगा नहीं। हाँ तो वो ही है अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ है हिस्ट्री, तो इतना कुछ नहीं कहूंगी, पर है वो ऐसा ही है। बस वो अपने आप में मस्त रहना चाहती है, बस सब मेरे लिए मुझे अच्छा कहे, मैं मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस यही रहेगा, इसकी वजह से इनको भी कष्ट होगा और उनके परिवार को भी कष्ट होगा। अभी तो इनके पति को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है इनकी वजह से। तो वो जितना जितना झेल पाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे कि भैया अलग अलग रहते हैं। नहीं वो तो सारा कुछ एडजस्ट शुरू से ही शादी करके आए तब से ही ऐसा ही चल रहा है, वो एडजस्ट कर लिया उन्होंने और कॉम्प्रो करके रह रहे हैं। उनकी कुंडली मीन या लगन उनकी है। कुंडली की तो कोई हमें जरूरत नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल मतलब कि वो एडजस्ट कर रहे हैं, मीन लगन है उनका बढ़िया है, बढ़िया। इस तरह से। ठीक है, वो जो तो आपने यही बताया रहेगा। वो इन सब चीजों में बिहेवियरल थेरेपी ही काम आती है, जो धीरे धीरे बहुत धीरे रिजल्ट होता है, महीने सालों में जाकर रिजल्ट देती है। वो आपने जो बताया वही मैं लगा रही थी, वही सूत्र। धन्यवाद गुरु। अर्पणा जी।
अब सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे रिपीट मत कीजिए क्वेश्चन को। फोबिक, मैनियक ऐसे होता है, ऐसे डिप्रेशन, ऐसे एग्रेशन, ये सब हो चुका है। उसके अलावा अगर कुछ हो तो बताइए। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, ये मेरे बेटी की है। अभी तो वो 5 साल में इंटर कर रही है मार्च के बाद से। इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज तो हैं, लेकिन इनका जैसे चंद्रमा अकेले है सप्तम में, मेष लगन की कुंडली है, और इनके में बुध केतु और या बुध राहु या इन लोगों का कोई भी ऐसा हो नहीं रहा है। कारण के जैसे केतु और बुध का राहु के साथ होना ऐसा नहीं है गुरुजी। लगन या चतुर्थ में क्रूर ग्रह भी नहीं है इसके। बस चंद्रमा अकेले बैठा है 7वें में, ना छठे में कोई प्लेनेट है, ना 8वें में कोई प्लेनेट है। ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम इनको हो जाएगी। हाँ, ये हो सकती है क्योंकि शुक्र लगन में मेष में है, तो गुरुजी ये तो दिख रहा है। ब्रेन वाले भी सारे सिम्टम दिख रहे हैं। बट इसका सर जो बिहेवियर है ना गुरुजी, वो मतलब अभी तो मैं थोड़ा सा इसमें थी कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन ये समय के साथ जैसे स्कूल जाती है तो वहां पे भी टीचर से इसका कन्वर्सेशन नहीं होता। ये जैसे टीचर बात करेंगे गुड मॉर्निंग या कुछ भी इसको बोलेंगे तो ये रिप्लाई नहीं करती। और जब पर्टिकुलर कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि ये एकदम से उखड़ती है, वो बाहर अंदर फिर नहीं देखती, और बहुत जोर जोर से चिल्लाना, और वो घंटों उसका रहता है। तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी लगन वीक है, तो वो नजर उतारना और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो उसके ऊपर काम कर जाती है और ये नॉर्मल हो जाती है। हाँ, धीरे, क्योंकि नजर का उतारना ये सीधा सीधा नर्व से ही रिलेटेड होता है। तो ये अच्छा। जब तक चलेगा चलेगा, धीरे धीरे फिर ये भी कौन कितनी नजर उतार देगा जीवन भर। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी मतलब यहाँ पे चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नहीं नहीं, कोई एक प्लेनेट से नहीं होगा, मैंने बताया। वो तो दो दो तीन प्लेनेट हैं। ओके, ठीक है। ठीक है गुरुजी। उसके अलावा गुरुजी दो मेरे पास और कुंडलियां जिनमें तो ये सूत्र बिल्कुल साफ लग रहे हैं, और हाँ, वो वो काम भी लगेंगे कर रहा है। लगेंगे, हाँ जी जी जी। लगेंगे। गुरुजी, ये आनुवंशिक भी होती है क्या ये चीजें? हाँ हाँ, होती है, जी। बिल्कुल होती है। वो फिर तो तो इसके। मान के ही चलिए ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है गुरुजी। राम राम। अनु जी। अनु जी जल्दी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेखा राणा जी। राम राम गुरुजी। आवाज नहीं आ रही क्या? जी बताइए। नहीं गुरुजी, जैसे अष्टम में और दूसरे का बुध, जैसे लगन लगन हमारा मिथुन है, हाँ और लगन का स्वामी और फिर चतुर्थ भाव का स्वामी होगा एक ही बुध। वो अष्टम में बैठ जाता है सूर्य और राहु के साथ, और उस पे केतु की दृष्टि दूसरे भाव से। हम्म। तो ये सेम प्रॉब्लम ही है, तो ये अष्टम से भी देखा जाता है। हाँ, अष्टम से और भी डेंजरस हो जाता है। अष्टम से में ये अष्टम से प्रॉब्लम आती है तो ना सिजोफ्रेनिक हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो कहेगा कि मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, बिजली पकड़ लूंगा, जला लूंगा, ऐसी बातें भी करने लगता है। नहीं, हमेशा हर एक चीज में अपनी चलाते हो, हमेशा गलत निर्णय लेता है ये आदमी, हाँ जो भी है। अगर खाने में भी ये कहे बच्चों से, ये तो नहीं, मैं जो कहता हूँ वही खाओ। हाँ, ये चीज आती है। और गुस्सा तो इतना कि एकदम हो जाए तो ये नहीं देखता कि रोड पे किसी को मारने पीटने लगा तो पीटने लग गया।
क्या ज्यादा घातक हो जाती है गुरुजी? जी बहुत घातक हो गया, अस्पताल जाना पड़ेगा इनको इस समय में जीवन में। ठीक है, राम राम गुरुजी। कविता देवी जी। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी एक कुंडली है मेरे पास, जैसे कन्या लगन है उसमें, और 12वें भाव में शनि और चंद्रमा है, और चलित में चल के केतु भी 12वें भाव में आ जाता है, 11वें भाव में मंगल और केतु है, लेकिन वो बच्चा रिएक्ट नहीं करता गुरुजी जैसे। फिर वो दूसरा कारण होगा फिर। ये नहीं लगेगा गुरुजी जैसे? ना ना, वो उसका और ना वो ब्रेन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम है। तो वो फोबिया है जो उसके अंदर किसी चीज का। हाँ नहीं, रिएक्ट नहीं करता, ये दूसरा कारण बनेगा। गुरुजी जैसे वो घर में तो रिएक्ट करता, बाहर जैसे स्कूल वगैरह में बिल्कुल नहीं जैसे। वो अलग है, तो बताना चाहिए ना घर में हाँ, रिएक्ट। घर में तो जैसे बातें समझते और बातें भी अच्छी करते, लेकिन बाहर नहीं करते, और स्कूल में ज्यादा है गुरुजी जैसे। और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, 4थे भाव में बृहस्पति है। ये कारण कुछ और रहेगा, इसका कारण वो नहीं है, मतलब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतनी नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गुरुजी एक क्वेश्चन और था, जैसे ग्रह की युति होती है ना, जैसे मान लो 11वें भाव में बृहस्पति 28 डिग्री पे, और 12वें में सूर्य है 2 पे और बुध है 0 पे, तो इस युति में किसको मजबूत ले, किसका इफेक्ट पड़ेगा, कैसे ले इसको, मतलब इस युति में क्या रिजल्ट आएगा? कभी भी ये देखना हो कि कौन सी युति स्ट्रांग है या वीक है, तो ये देखे उसके प्लैनेट्स की, किसके प्लैनेट्स की पावर ज्यादा है। तो उसी ग्रह का ज्यादा फर्क पड़ेगा, चाहे उसकी डिग्री कम हो या ज्यादा। हाँ, कई चीजें कंसीडर करके ही तो पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट कमजोर है, कौन सा मजबूत है। तो वो जो मजबूत है वही युति ज्यादा काम करेगी। तो जैसे इसमें जैसे बृहस्पति 28 डिग्री पे और सूर्य 2 पे है गुरुजी, और बुध 0 पे है, और चलित में चल के ये 11वें में आ जाते हैं, तो बुध और सूर्य तो कमजोर हो गया, और बृहस्पति का इफेक्ट ज्यादा रहेगा फिर इसमें, और बृहस्पति अस्त भी है, और बुध भी पूरा अस्त है, वो किसका इफेक्ट रहेगा, सूर्य का या बृहस्पति का? दोनों चीजें होंगी तो जरूर, एक जिसकी दशाएं आएंगी उसी की वो चीज होगी, लेकिन इसमें असर जो है वो सूर्य का ज्यादा होगा। सूर्य ही ज्यादा रहे। हाँ। लवी भाटिया जी। राम राम गुरु जी। राम राम। गुरु जी, मैं अपनी बेटी की कुंडली देख रहा था, उसमें मतलब बुध और राहु साथ में आ रहे हैं 6th हाउस में, धनु लगन धनु राशि में, और मून और केतु आ रहे हैं 12th में। तो मूड स्विंग्स तो है इनको साथ में, मगर प्रॉब्लम है साथ में कि इनको सीजर्स की मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो वो इसकी वजह से हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, इन ठीक हो जाती है उस समय से। पहले एक बार बचपन में 1-2 बार आया, उसके बाद काफी सालों बाद अभी 1-1.5 साल पहले आना शुरू हुआ। तो अभी फिर हमने इनकी मेडिसिन शुरू की, पहले हेमोपैथी कर रहे तो उससे मेडिसिन असर नहीं हुआ, बार बार फिर आ रहे थे, अभी एलोपैथी शुरू किया अभी हमने। हाँ। ओके, तो हमें वही था कि सीजर्स की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो ओके, नहीं ठीक 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 गुरु जी, ठीक हो जाएगी, आप करा देंगे, ठीक हो जाती है। जी जी, ठीक, धन्यवाद। हाँ, अनु जी देख लीजिए, लास्ट टाइम मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ। राम राम गुरु जी। राम राम।
गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है कन्या लग्न की, तो उसमें है फर्स्ट हाउस में लग्न में ही मंगल और शनि बैठे हुए हैं और बुध के साथ शुक्र है। लेकिन जो नवमांश है उसमें बुध के साथ केतु है, वो भी कन्या लग्न में ही है। तो इसमें बुध उच्च का होगा नवमांश में। जब हम इसका ग्रह के सेंस देखेंगे तो केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो ये इस पे काम करेगा जो आप बता रहे हो डिजीज पे? हाँ, जी। और प्रॉब्लम ये तो जो क्रिएट शनि, करेगा ही करेगा। लेकिन गुरुजी शनि मंगल चल गया 12th में आ गया। ये अच्छा हो गया, उतनी सीवियर नहीं रही प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ी लेकिन बहुत उसका जो रहेगी तो है ही। लग्नेश तो बुध है, तो उसके साथ तो केतु है नवमांश में, तो हम्म, मतलब है इफेक्ट तो काफी रहेगा। हाँ, इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन बहुत जी सीरियस नहीं होगा। जी। ये इनको गुस्सा तो इनके हाथ पैर काफी कांपते हैं, मूड वो स्विंग तो भी है। वही इफेक्ट है, उसको बार बार गिनाने से कुछ नहीं जी होगा। जी जी जी। इफेक्ट्स आएंगे वही इफेक्ट्स आएंगे धन्यवाद। जिसके बारे में चर्चा चल रही है। थैंक यू। मैं जानता हूँ क्वेश्चंस एक तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जब हम कहें कि बस इसके बाद और कोई नहीं, तो कृपया ध्यान रखा कीजिए। दूसरी चीज ये है, मैं जैसे बोलता हूँ कि रिपीटेशन मत कीजिए, क्योंकि और भी नहीं तो और लोगों से भी हम बात कर सकते हैं। रेपिटेशन के चक्कर में मतलब आप समझ लीजिए, जो आदमी रिपीट करते हैं उनके अंदर खुद वो एंजाइटी सिंड्रोम है, इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं। नहीं तो XYZ ने रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया, उनको समझ में आ गया, तो उनके अंदर खुद वो है, और वो किसी अपने को लेकर ज्यादा स्ट्रेस में है, बजाय इसके कि सीखें। तो इसलिए मैं मना करता हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। और जो चीज पढ़ाई नहीं की उसके बारे में भी मत पूछे, नहीं, ये शो करता है कि आपकी एंजाइटी है। तो अभी हम वही सब शुरू कर देंगे तो हम चैप्टर वाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं रोकता हूँ। से आप अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी, मैं इसलिए रोकता हूँ। नहीं तो अभी किसी को छूट दूंगा तो वो फर्स्ट ईयर का पूछना शुरू करेगा, फलां की शादी, शादी के बच्चा और बच्चे के चाचा और चाचा के पिताजी ने ये करा और उस पिताजी के बाबा ने ये करा, वो ऐसे जाएगा क्वेश्चन। मैं जानता हूँ ना, बहुत 3-4 साल मैंने बहुत झेला है लोगों को। आप भी झेलेंगे, मुझ में तो पेशेंस नहीं है। आप लोगों में है पेशेंस तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मुझ में तो नहीं है, मुझे तो और काम करने थे, इसलिए मैंने तो किनारा कर लिया। तो खूब अच्छे से आप पढ़िए और प्रभु आपकी रक्षा करे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।